बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम क्रैमर रूल को डिस्कस करेंगे। क्रैमर रूल क्या है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स गिवन है। एक मेथड मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड कहलाता है और दूसरा मेथड क्रैमर्स रूल कहलाता है। तो हम क्रैमर्स रूल से दो क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 and question number 1 part 3. Question number 1 part 2, 2x plus y is equal to 3 and 6x plus 5y is equal to 1। इनको पहले हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। 2x plus y is equal to 3 and 6x plus 5y is equal to 1। मैट्रिक्स फॉर्म में x के कोफिशिएंट्स पहले लिखे जाते हैं 2 and 6, y के कोफिशिएंट y के साथ कोई नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब इसके साथ 1 है। इसी तरह y के साथ 5 आएगा और इसके बाद मैट्रिक्स आएगी x y, ये x और y, और इसके बाद 3 and 1। तो ये हमारी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। अब इसके बाद क्रैमर रूल के लिए पहले ये मैट्रिक्स Ax इज इक्वल टू बी, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे A का डिटर्मिनेंट। ये जो मैट्रिक्स गिवन है ये A है, ये X है और ये B। A का डिटर्मिनेंट मतलब ये एलिमेंट्स, इनका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। इसको उर्दू में मक्ता बोलते हैं, हमने इसका मक्ता मालूम करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए इन दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 into 5, दरमियान में माइनस साइन, फिर इन दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 6 1 2 5 10 and 6 1 6। 6 minus 10 minus 6 इक्वल टू 4। तो A का डिटर्मिनेंट आ गया 4। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए तो हम इस क्वेश्चन को मज़ीद सॉल्व नहीं करते, बल्कि हम कहते हैं कि सॉल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल? क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट सिंगुलर आ गया, यानी कि 0 के इक्वल आ जाए तो उसको हम कहते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट 0 है। उर्दू में इसको बोलते हैं, इसका मक्ता नादिर है। नादिर और गैर नादिर, नादिर उसको कहते हैं जब डिटर्मिनेंट फाइंड करे और आंसर 0 आ जाए, तो ये मैट्रिक्स सिंगुलर या नादिर कहलाती। यहाँ पे आंसर आ गया 4, तो इसका मतलब है इसका सलूशन पॉसिबल है। क्रैमर रूल के लिए x फाइंड करना हो तो x होता है इक्वल टू ax ओवर a डिटर्मिनेंट्स, ax का डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। तो ax पहले फाइंड करते हैं। ax क्या होता है? ax का डिटर्मिनेंट ax, ये क्योंकि हमने x एलिमेंट्स इन दोनों लीनियर इक्वेशन से लिए थे, उनके साथ 2 and 6 था, हमने x फाइंड करना है, तो इन ही दो एलिमेंट्स को इस b वाली मैट्रिक्स जो इक्वालिटी के दूसरी साइड पे लिखे उससे रिप्लेस कर देना है। इसे कहते हैं हम ax। a 3 and 1 इसकी जगह पे आ जाएंगे, 3 and 1 और 1 and 5, ये वैसे ही जैसे पहले इस मैट्रिक्स में लिखे हुए थे। तो ये ax आ गई। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। स्ट्रेट लाइंस लगाई हैं क्योंकि डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट के लिए मेथड वही है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 5 15 माइनस 1 1 15 माइनस 1 14 आंसर आया। ax का आंसर आ गया 14। x होता है ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, तो 14 ओवर 4, इसकी 2 के टेबल पे कटिंग होती है। 2 2 4, 2 7 14, तो आंसर आ गया 7 ओवर 2। x की वैल्यू निकल आई
7/2। उसके बाद हमने ए वाई फाइंड करना है। ए वाई के लिए y इज इक्वल टू ए वाई ओवर ए, जैसे हमने x के लिए फार्मूला लिखा x इज इक्वल टू ए एक्स ओवर ए, इसी तरह से y के लिए ए वाई ओवर ए। तो ए वाई फाइंड करने के लिए इसी मैट्रिक्स को, क्योंकि हमने y वाले एलिमेंट्स यहाँ लिखे थे, तो इसको उठा के इसकी जगह पे लिख देना है। ये 2 6 तो वैसे ही आ जाएगी और 1 5 की जगह पे 3 1 आ जाएगी। तो ए वाई डिटर्मिनेंट, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 1 ज़ा 2 माइनस 6 3 ज़ा 18, तो आंसर आ गया -16। y होता है ए वाई ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और ए वाई की वैल्यू -16 ओवर 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी -4। y का आंसर -4। लास्ट पे आपने x इज इक्वल टू 7/2 एंड y इज इक्वल टू -4 इस तरह से मेंशन कर देना है कि आपके दोनों आंसर्स ये निकले। तो स्टूडेंट्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। लॉन्ग क्वेश्चन के 4 मार्क्स होते हैं 9th क्लास या 10th क्लास में। तो आई होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम इसका करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट भी इसी मेथड से हमने क्रैमर रूल के साथ ही करना है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, तकरीबन हर साल इन्हीं 2 मेथड्स में से क्रैमर रूल या इन्वर्स मेथड में से एक पार्ट पेपर का हिस्सा बनता है, और लाजमी तौर पे लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से आना है, जिसके चांसेस 1.6 से आने के 80% होते हैं। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। पहले x वाले एलिमेंट्स 4 3, उसके बाद y वाले एलिमेंट्स 2 -1, साथ इसके एक्स वाई वाली मैट्रिक्स, इक्वालिटी के बाद 8 एंड -1, ये मैट्रिक्स A, ये मैट्रिक्स X, और इस साइड वाली राइट साइड वाली मैट्रिक्स B। हमने सबसे पहले A का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और चेक करना है कि ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट इसका 0 तो नहीं आ रहा, मतलब मैट्रिक्स सिंगुलर तो नहीं। अगर सिंगुलर नहीं है तो सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो A डिटर्मिनेंट लेंगे 4 2 3 -1, इसका डिटर्मिनेंट 4, क्रॉस एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं डिटर्मिनेंट के लिए, तो 4 1 ज़ा 4 3 2 ज़ा 6 -10 इसका A का डिटर्मिनेंट आया। क्योंकि ये सिंगुलर नहीं है, 0 नहीं आया, सॉल्यूशन पॉसिबल है। अब हम फाइंड करेंगे x के लिए हमें चाहिए AX मैट्रिक्स ओवर A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। AX डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे। AX कैसे फाइंड करते हैं, ये जो B वाली मैट्रिक्स है इसको X एलिमेंट्स की जगह पे रिप्लेस कर देते हैं, तो ये इसकी जगह पे आ जाएगी 8 -1 2 -1। तो इनको डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए क्रॉस एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 × 1 -1 × 2, तो -8 + 2, ये बन गया -6। AX का आंसर -6, x होता है AX ओवर A, AX की वैल्यू -6 निकली और डिटर्मिनेंट A का आंसर निकला था -10। तो माइनस माइनस से कैंसल, और ये दोनों 2 के टेबल पर ये 3 और ये 5, तो 3/5 इसका x का आंसर आ गया। इसके बाद हमने y फाइंड करना है, तो y के लिए होता है AY डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट। AY डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो तो हम y के एलिमेंट्स की जगह पे
बी के एलिमेंट्स को रिप्लेस कर देते हैं तो ये मैट्रिक्स बनती है ए वाई डिटर्मिनेंट फॉर्म में 4 3 एज इट इज़ आएंगे क्योंकि एक्स वाले एलिमेंट्स को रिप्लेस नहीं कर रहे, इनको रिप्लेस कर रहे हैं, इनकी जगह पे 8 - 1 आ जाएंगे। अब इसके बाद डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, उसी तरह से क्रॉस एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 × -1 माइनस साइन, 3 × 8 -4 -24, तो आंसर आ गया -28 ए वाई का। हमने y फाइंड करना है, y के लिए हमें रिक्वायर है ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए वाई की वैल्यू -28 और a की वैल्यू -10। कटिंग के बाद माइनस माइनस से कटेगा, ये दोनों 2 के टेबल पर 14 और नीचे 5, तो y का आंसर आ जाएगा 14/5। इस तरह से हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। हमने लास्ट पे इन दोनों आंसर्स को x = 3/5 एंड y = 14/5 को मेंशन कर देना है ताकि एग्जामिनर को चेक करने में आसानी हो सके। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 और 4। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन एक्सरसाइज 1.6 में से 80% चांसेस हैं कि वो एक लॉन्ग क्वेश्चन को चुनें। इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी तौर पे बनना होता है और वो बनता भी, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, 1.6 में से 80% चांसेस हैं। तो इसकी प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और किसी भी किस्म की क्यूरी के लिए कमेंट सेक्शन में लाजमी सवाल करें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।